गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार। हमने पीछे लेक्चर में ये बताया है कि प्रक्षेप गति क्या होती है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो परवलयाकार सिद्ध करने की दो परिस्थितियाँ होती है, तो एक हमने पीछे लेक्चर में बताया है ना। जिसको पीछे जानना होगा उस कंडीशन को, तो आप पीछे वाले लेक्चर को देख सकते हैं। और जो चैनल में नए हो तो नए सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो, नीट जेईई, उससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, है ना। तो फार्मूला बोर्ड क्लास में जो फार्मूला डिराइव करने के लिए आता है, और नीट जेईई में जो क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, सिद्ध करेंगे एक दूसरी स्थिति में, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन करके लिखे देते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब एक स्थिति हो गई है इसलिए दूसरी लिख रहे हैं, जबकि प्रक्षेप को क्षैतिज से कुछ कोण पर प्रक्षेपित किया जाए। ये है प्रश्न, है प्रक्षेपित किया जाए, ठीक है ना। यहाँ प्रक्षेपित किया जाए लिखा है, देख लो, नहीं दिखता है तो सुन लो, प्रक्षेपित किया जाए, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है जब प्रक्षेप को क्षैतिज से कुछ कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, ठीक है ना। तो हमने एक स्थिति इसके पहले बताया था कि कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंकना, आवाज़ ये, ठीक है ना। तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये है x, ये है y, ओ। हम किसी वस्तु को यहाँ से फेंकेंगे क्षैतिज के साथ कुछ कोण बना के, और जब फेंकेंगे तो वो ऐसे आएगी। किसी वस्तु को ऐसे फेंकेंगे तो वो सीधे नहीं कि सीधे चली जाएगी पहले फिर ऐसे गिरेगी, ऐसा नहीं होता है। जब आप फेंकेंगे तो वहीं से ये शुरुआत हो जाएगी, ऐसे ऐसे होते होते ऐसे हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि पहले सीधे चली जाए फिर नीचे इकट्ठा गिरेगी, ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार होगा, हाँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, हम मान कर चलते हैं कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है, कुछ भी मान लो, मान लिया किसी पिंड को, पिंड या वस्तु को, उसको प्रक्षेप बोलते हैं, है ना, वस्तु को। तो किसी वस्तु को क्या किया जाता है, थीटा कोण बनाते हुए, किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से, अब वेक्टर u बराबर u x i कैप प्लस u y j कैप, ठीक है ना। क्या हुआ, मान लेते हैं कि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u बराबर u के दो घटक आए हैं, कौन कौन है, ux और uy, ठीक है ना। तो मानकर चलते हैं कि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u बराबर ux i प्लस uy j कैप के वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है। तब उस वेग के दो घटक होंगे, वेग के, और जो एक घटक वो होगा जो काश होगा, एक साइन होगा। आकाश वो होता है जिसके साथ कोण बना होता है, तो ये वाला क्या होगा, u काश थीटा, और ये वाला क्या होगा, u साइन। ये किस दिशा में है, और ये किस दिशा में है, y दिशा में है। ux इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये किस दिशा में है, और इसको uy क्यों कहा गया, क्योंकि
आकाश इसको क्यों लिखा गया, क्योंकि वेग इसके साथ थीटा कोण बनाया है। जब हमने सदिशों का वियोजन पढ़ाया था तो बताया था कि किसी सदिश के दो घटक जो होते हैं तो जिसके साथ कोण बना होता है उसको काश में लिखा जाता है और एक उसके लंबवत जो होता है उसको साइन में, हमेशा हमने कहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब तो यू एक्स बराबर यू कास थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। और ये जानते हो कि गुरुत्वीय त्वरण नीचे कार्य करता है, नीचे मतलब वाई दिशा में। तो ए वाई बराबर कितना लेंगे यहाँ पर माइनस जी, और एक्स दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता ही नहीं है तो ए एक्स बराबर क्या होगा। यानी आप चार बातों को याद रखोगे। पहला यू एक्स बराबर यू वाई बराबर ए एक्स बराबर और ए वाई बराबर, ये याद रखना है। और याद क्या, वो गुरुत्वीय त्वरण ऊपर है नीचे न कार्य करता है इस दिशा में, तो नीचे तरफ कार्य करता है बस तो ऊपर जा रही इसलिए माइनस जी लिखा है। और एक्स दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता ही नहीं है। और एक्स दिशा में वेग यू का कास थीटा है, वाई दिशा में ये है, इसके दो घटक बनाए तो ठीक है ना। अच्छा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिए। मान लिया किसी पिंड को प्रारंभिक वेग u बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू बाई जे कैप से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। मान लिया किसी पिंड को प्रारंभिक वेग u बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू बाई जे कैप से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। तब वेग u के दो घटक होंगे। तब वेग u के दो घटक होंगे। वेग u के दो घटक होंगे, यू एक्स बराबर यू कास थीटा क्षैतिज घटक और यू वाई बराबर यू साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, फिर लिखेंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। आता है ए बाई बराबर माइनस जी, ए बाई बराबर माइनस जी तथा ए एक्स बराबर 0। माइनस जी लिखा गया है कि वस्तु ऊपर जा रही गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ कार्य करेगा, है ना। अब आप क्या करना है सुनिए, एक बार हम क्या करेंगे, क्षैतिज दिशा में गति का समीकरण लगा देंगे। क्षैतिज दिशा में गति का समीकरण लगा देंगे, वो भी द्वितीय समीकरण। क्षैतिज दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे, इसका मतलब एक्स दिशा में। और एक बार ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे मीन्स वाई दिशा में। और एक्स दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे तो टी का मान मिलेगा। अब वाई दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे तो प्रक्षेप पथ का समीकरण मिलेगा। और जब प्रक्षेप पथ का समीकरण मिलेगा तो उसमें टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो समीकरण 1 से टी का मान रख देंगे। यानी एक्स दिशा में जब गति का द्वितीय समीकरण लगाएं तो उससे टी का मान मिलेगा, और उसको वाई दिशा में द्वितीय समीकरण लगा करके टी का मान रख देंगे तो प्रक्षेप पथ का समीकरण मिलेगा। और जो प्रक्षेप पथ का समीकरण मिलेगा वो समीकरण एक परवलय के समीकरण जैसे आएगा। और जब परवलय के समीकरण जैसे आएगा तो कह दिया जाएगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्या कहा हमने, एक बार क्षैतिज दिशा में गति के लिए द्वितीय समीकरण लगाओगे, उससे टी का मान मिलेगा,
फिर एक बार ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लगाओगे, समीकरण 1 से जो टी का मान आया गया है उसको रख देंगे तो हमको प्रक्षेप के पथ का समीकरण मिलेगा, और जो प्रक्षेप के पथ का समीकरण मिलेगा वो परवलय के समीकरण के समान रहेगा, जिससे हम कह देंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है ना। अब क्षैतिज दिशा में गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से, क्षैतिज दिशा में गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से x बराबर होता है u x t प्लस 1/2 a x t स्क्वायर। ये x नीचे लिखना है ना, होता ये आया है s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये द्वितीय समीकरण है। सुनिए, ये है समीकरण गति का द्वितीय समीकरण। अब x दिशा में है तो यहाँ x लिख देंगे, यहाँ x लिख देंगे, और यस ना लिख करके यक्स लिख दिया जाता है, बाई वाले में बाई, है ना। और टी में टी यक्स टी बाई नहीं लिखा जाता क्योंकि टी अदिश राशि है। ये मत सोचना कि जैसे सर यू में यू यक्स लिखते हैं, ए में ए यक्स लिखते हैं, तो टी में टी यक्स क्यों नहीं लिखते। तो टी में टी यक्स इसलिए नहीं लिखते क्योंकि टी अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, और अदिश के घटक नहीं हुआ करते, सदिश भर के होते हैं। ठीक है ना। तो x बराबर यू एक्स का मान कितना है ये देख लो, u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स का मान कितना है ये 0 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या हुआ x बराबर u cos थीटा टी, और ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। तो x बराबर u cos थीटा, x बराबर u cos थीटा इंटू टी, तो t बराबर क्या हुआ x बटे u cos थीटा। ये समीकरण नंबर 1 दिख रहा है। ठीक है ना। हमने जो बोला है जल्दी से लिखिए, हमने ये बोला कि एक बार x दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लगा दो और उससे t का मान मिल जाए, जो कि आ गया। अब यही गति का द्वितीय समीकरण एक बार बाई दिशा में लगाएंगे या ऊर्ध्वाधर दिशा भी कह सकते हो। ठीक है ना। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से, तो बाई बराबर u बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर। अब बाई बराबर u बाई कितना है ये रहा, u साइन थीटा टी प्लस a बाई कितना था -g, a बाई की वैल्यू -g। तो बाई बराबर कितना u साइन थीटा टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये समीकरण 2। अब बताओ ये टी का मान है, ये टी का मान है, इस टी के मान को ले जाके समीकरण 2 में रख दो। टी का मान समीकरण 2 में रखने पर टी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बाई बराबर u साइन थीटा टी का मान x बटे u cos थीटा माइनस 1/2 g टी का मान x बटे u cos थीटा का स्क्वायर। क्या किया हमने, टी के जगह टी का मान, इस टी के जगह टी का मान रख दिया और कुछ नहीं किया अभी। अब देखना ये क्या हो जाएगा, u से u कट गया, और साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा से टैन थीटा बन गया, बनेगा साइन थीटा बटे कास थीटा मीन्स टैन थीटा। अब ये x है, ये है,
माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अजे यू स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है जहाँ तक है। तो बाई बराबर tan थीटा एक्स माइनस जी बटे 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। और इसको हम क्या कह देते हैं देखना, बाई बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ ए हम किसको कहे हैं tan थीटा को, बी किसको कहे हैं g/2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। बात को समझो, हमने tan थीटा को लिख दिया a, tan थीटा को लिख दिया और g/2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को लिख दिया b, तो ये हो गए ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। और ये समीकरण किसका है, परवलय का है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो हमने ये प्रक्षेप पथ का समीकरण लाया वो किसके जैसे आया, परवलय के समीकरण जैसे। लिख देते हैं समीकरण 2 परवलय का समीकरण है। अतः स्पष्ट हुआ कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है ना। क्या कहा हमने, एक बार आप क्षैतिज दिशा में गति का समीकरण लगा दिए, एक बार ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लगा दिए। क्षैतिज दिशा में जो गति का समीकरण लगाए उससे किसका मान मिला, टी का मान। और जब टी का मान मिल गया तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के समीकरण में टी के मान को रखा गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो होता है, तो ये कौन सा समीकरण है, वर्ग समीकरण है। क्या है, और बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। और बाई बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर भी परवलय का समीकरण। मतलब ये परवलय का समीकरण है, ये भी परवलय का समीकरण है। अब कहोगे सर हम लोग नहीं तो जानते, इसको इसलिए जानते हो कि 10th में था, और ये इस प्रकार का समीकरण परवलय का होता है, ये भी परवलय का समीकरण होता है। तो फर्स्ट केस में हमने इस प्रकार दिखाया था, सेकंड में ये आ गया। तो ये एक परवलय का समीकरण है। ये समीकरण इसी टाइप का ना है, ए के बदले tan थीटा है, बी के बदले इतना टर्म है। ठीक है ना। तो ये अब अगले लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और उड्डयन काल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जब वो उसका वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।